नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। मैं नावेद आजमी। जैसे कि आप जानते हैं, विगत 2 दिन पहले नागपुर के जाने माने सोशल वर्कर कांग्रेस के नेता लतीफ़ बाबू का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उनके परिजनों ने आरोप लगाए पुलिस वालों पर और प्यारे खान और शकील पटेल पर कि उनके प्रेशर से ही उनको हार्ट अटैक आया था। लेकिन मीडिया और बाकी लोगों ने एक तरफा ही इस खबर को चलाया, लेकिन इंडिया फैक्ट न्यूज़ आज इसका एक दूसरा तरफ भी आपको दिखाने जा रहा है। ये आज जिन पे आरोप लगाए शकील पटेल, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है और वो बताने वाले हैं कि आखिर बात क्या है। शकील सर, आपका इंडिया फैक्ट न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। पहले ये बताइए, आप लतीफ़ सर को कैसे जानते हैं? एक्चुअली लतीफ़ शेख जो है, इनसे और हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं। जब मैं हमारी शुरुआत, दोनों की शुरुआत राष्ट्रीय मुस्लिम परिषद से रही है और लतीफ़ शेख के जो बड़े भाई नब्बू शेख, जावेद शेख, असलम बारी, वहीद शेख, ये हमारे नेता हुआ करते थे। इनको देख देख कर ही हम उस टाइम कलते एक्टिविस्ट बने, सामाजिक बहुत बड़े बड़े लड़ाई लड़े और उनको देख देख कर ही हम कलते सीखे जो भी सीखना है, तो हम उसके साथ कलते राजनीति में आए। तो इस तरह हमारे कलते वो घर से बहुत पुराने ताल्लुकात रहे। और 2002 के जो चुनाव हुए थे उसके अंदर हमने दोनों ने कॉन्टेस्ट किया था। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम परिषद से रहा था, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। बस वो एक कलते हमारा आपस में एक कलते 20 साल पहले एक ये हुई थी अपने चुनाव में मुठभेड़। उसके बाद कलते मेरा उनसे कोई खास कांटेक्ट नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद उन्होंने 2007 में चुनाव लड़े, 2012 में चुनाव लड़े, तो ये तीनों चुनाव लड़े। और उसके बाद तो मैं तो 15 साल से चुनाव लड़ा ही नहीं कोई भी, तो उससे कभी मेरा कलते ये रहा। हाँ, सलाम दुआ हुआ करती थी और अच्छे कांटेक्ट थे हमारे, हमेशा सलाम दुआ हुआ करती थी और बातचीत हुआ करती थी। उस दिन जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उसके भी आधा घंटा पहले मेरी उनसे बात हुई। मैं नमाज़ पढ़ के निकला ठाकुर प्लाट से, मतलब अस्सलाम वालेकुम, तो मतलब खैरियत, तो बोले ठीक है, बाकी सब ऐसा हमारा अच्छे कांटेक्ट थे, यानी ऐसा कोई विरोधी वाला मामला नहीं था। ऐसे हमारे उनके घर से कांटेक्ट हुआ करते थे। शकील सर, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा। आधे घंटे पहले आप बता रहे फ़ोन में बात हुई थी, क्या बात हुई थी आप? नहीं, फ़ोन पे बात नहीं हुई थी। एक्चुअली वो ठाकुर प्लाट मस्जिद है, उसके पास रहते थे। अच्छा अच्छा। तो ठाकुर प्लाट मस्जिद से मैं नमाज़ पढ़ के निकला तो वो रास्ते में किसी से खड़े होकर बात कर रहे थे। तो मैं उनको, ऐसी हमारी होती तो मैंने सलाम किया उनको। अपना वैसा भी राजनीतिक इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं रहता, चुनाव आते रहते जाते रहते, लेकिन हमारे कलते अल्हम्दुलिल्लाह ताजाबाद शरीफ में जितने भी पॉलिटिशियन चुनाव लड़ते उनसे हमारे कलते 15 दिन के जो है सबसे आदाब कलते सलाम दुआ होते रहती है और बातचीत होते रहती है। सामाजिक क्या हो गया, आदाब सलाम दुआ करते चलते आपने उनको इतना प्रेशर दिया कि हार्ट अटैक किया? यही मेरे को अफसोस वाली बात हुई कि भाई कुछ बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। और कलते अचानक में उनका इंतकाल हुआ तो हमारा ऑफिस चालू था, तो मैंने सब ऑफिस के लोगों को बोला कि भाई ऑफिस बंद कर दो, क्योंकि एक अच्छे आदमी का इंतकाल हुआ है तो अपन ने अभी ऑफिस बंद कर देना चाहिए। और आप हमने सबने फैसला किया कि सवेरे जब भी इंतकाल ये होगा, सवेरे कलते मदफन होगा तो अपन सब उसके अंदर जाएंगे। ये जाके हम सब सो गए उसकी दिन। तो रात को 1 बजे कलते मुझे फ़ोन आया कि आपके नाम से वीडियो चल रहा है कि भाई उनके जो छोटे भाई है कलते बालू शेख, उन्होंने ऐसा बोला है कि पुलिस के टॉर्चर से कलते उनको हार्ट अटैक आया जो कलते। और इसके अंदर मेरा और प्यारे भाई का बड़ा हाथ है करके। तो मेरे समझ में आया कि मेरा ना, मैं ट्रस्ट में हूँ ना, कलते किसी पुलिस के किसी कमेटी में हूँ ना कहीं हूँ, तो फिर मेरा कैसा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? वो तो बता गए, ऑन स्क्रीन बताया है, कई मीडिया चैनल हमने भी चलाए कि आपने, प्यारे खान साहब ने और जो यहाँ के वहाँ आपके एरिया के डीसीपी है, उनने इतना ज़्यादा प्रेशराइज किए कि वो टेंशन के मारे प्रताड़ित होकर हार्ट अटैक आ गया उनको। नहीं देखिए, कलते उनके परिवार वाले झूठ क्यों बोलेगा? नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा तो यही होता है। नहीं, मेरा क्या कहना है कि भाई वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मौका के जो अपराधी है कलते जो पकड़ा गए, 8-10 लोग पकड़ा गए, उसके साथ कलते जो लोग इन्वॉल्व थे किसी न किसी तरह, कहते घूमने फिरने में या कोई पैसे के मामले में जो भी इन्वॉल्व थे, ऐसे 25 लोगों का पहले भी कलते इंट्रोगेशन हो चुका है, उनको भी नोटिस आ चुकी है। और उनका लोकल पुलिस को अगर कोई ट्रांजेक्शन मिलेगा तो करेगी मौका के अधिकारी के लिए, तो उसमें अपना कोई इन्वॉल्वमेंट था। इसके बाद भी 10-15 लोगों का और नाम आ सकता है जिसके अंदर। मामला है आप
संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बता। नहीं, ताजाबाद शरीफ में मोका के कुछ अपराधी पकड़ा गए, आबू खान और बाकी सब लोग पकड़ा गए हैं, उनके भाई वगैरह के ऊपर एक केस चल रही है गवर्नमेंट की, और उसके अंदर वो सारे जो लोग इन्वॉल्व थे या उनको साथ देते थे, उन सब का कहते जहाँ जहाँ साथ मिला है वहाँ पे पुलिस उनको जाके पूछताछ कर रही कि आपके इनसे क्या कंसल्ट थे, क्या थे करके। तो वो पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ऐसे 25 एक लोगों का इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, आगे भी 10-15 लोगों का होने वाला है। तो उसके अंदर जो हो रहा होगा वो होगा, उसके बारे में अपने कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि भाई अपन इनको बोलेंगे उनको बोलेंगे, क्योंकि पुलिस के सामने जो आएगा वो पुलिस देखेगी, फैक्ट वो पुलिस तलाशेगी, अपना उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट कैसा हो सकता है। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि उनके परिवार वाले क्यों ऐसा बोला है कि पुलिस को आपने प्रेशराइज किए, प्यारे सर ने प्रेशराइज नहीं, मुझे जिसके कारण उनको पुलिस ने इतनी प्रताड़ित किया, गलतफहमी का शिकार। नहीं, मुझे ये लगता है कि जिस तरह के बालू शेख जो है उनके छोटे भाई, उनसे भी मेरी 2-4 बात ऐसी बात हुई, अच्छी बातें हुई है। मुझे लगता नहीं कि भाई उनके दिमाग में कुछ इनने की है। मुझे शक ये है कि उनके दिमाग में किसी ने ऐसा डाला है, ये बाकायदा उनके दिमाग में किसी ने डाला है। और ये सरासर ऐसा हो रहा है कि ताजाबाद की पॉलिटिक्स इसके अंदर बहुत भारी पड़ रही है। हमारे जो ताजाबाद शरीफ में हमारा जो मेहनत चल रही है, एक नेता एक झंडा और एक पार्टी के नाम से, हमने सारे ताजाबाद शरीफ के लोगों को मुत्तहिद करके बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जिसके अंदर रोड, गटर लाइन, पानी के सब काम हो रहे, मोर्चे निकल रहे, तो सारा ताजाबाद के लोग मुत्तहिद हो गए। ये देखकर कुछ कहते जो मुसलमानों के मुत्तहिद होने से, एकता होने से जो लोगों को फर्क पड़ता है, ऐसे लोगों ने कुछ उनको भड़काया होगा, जिसके वजह से हो रहा है। जैसे कि वहाँ पे गिरीश पांडव बैठे थे, जो हमारे कहते इसके कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पिछले आमदार का भी चुनाव हार चुके हैं, वो बैठे थे। मुझे लगता है कि ऐसे कुछ जो लोग हैं, गिरीश पांडव या बाकी उनके सारे के लोगों ने डाला, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, बहुत बेकार लगा कि भाई इंसान के घर में इंतकाल हो गया है, और वो ऐसे यानी बाकायदा ऐसा लग रहा है जैसा कि बना बनाया खेल है, सवाल जो पूछ रहे उसका जवाब क्या देना, ये इस तरह जो चल रहा है। अफसोस हुआ, क्योंकि वो घर से लतीफ़ भाई से मेरे अच्छे कांटेक्ट थे, कभी हमने ये बात नहीं की राजनीति, और राजनीति में कोई विचारधारा उनकी नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस से पहले राष्ट्रवादी पार्टी से 2 बार चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े, उनके अब्बा भी पहले 1997 में चुनाव लड़ चुके, तो वो चुनाव लड़ने का एक ये था, तो वो कोई राजनीतिक कलते प्रतिनिधि भी नहीं थी। और मैंने तो 15 साल से चुनाव नहीं लड़ा ताजाबाद शरीफ से, तो ऐसा कुछ बात भी नहीं थी। समझ में नहीं आया मेरे आखिरी तक समझ। मुझे तो यही लगता है कि बालू शेख अभी नए नए कलते पॉलिटिक्स में आए हैं ज़्यादा, जो लतीफ़ भाई है या उनके बड़े भाई नब्बू भाई, ये अच्छे पुराने जानकार लोग हैं, ये नए नए, इनको किसी ना किसी से ने ऐसा ऊपर दिमाग में डाला कि ऐसा करो, और ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है कि मुसलमान लोग मुत्तहिद ना हो, उनमें फूट डालने का बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है, ऐसा मुझे लगता है। और बदनामी करने का कि भैया इन लोगों को बदनाम करेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, तो कल एक अलग ही उनको लगता है कुछ मिलेगा। लेकिन बाबा सरकार, अल्लाह ताला हमारे साथ है, जो भी गलती गलत होगा उसको अल्लाह ताला और बाबा सरकार देख कर उसको ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो उनके परिवार वाले हैं जी भाई, उन्होंने ये भी बोला कि आप प्यारे खान ट्रस्ट से रिलेटेड उन्होंने डीसीपी को पैसा दे के ये सब काम करवाया, जिससे हार्ट अटैक आ गया। तो पहला सवाल मेरा ये भी बनता है कि आपका ट्रस्ट से क्या संबंध है? मैंने तो आज तक आपको ट्रस्ट पे देखा नहीं। वो ही मेरे समझ में नहीं आया कि ट्रस्ट में ना मैं ट्रस्टी हूँ, ना कोई पद के ऊपर और ना कुछ हूँ, फिर भी मेरा ट्रस्ट से नाम। हाँ, ये बात है कि मैं ताजाबाद शरीफ में कई सालों से काम कर रहा हूँ, राजनीतिक काम कर रहा हूँ, सामाजिक काम कर रहा हूँ, तो उसके वजह से तो मेरे हर ट्रस्टी से कांटेक्ट रहे। इससे पहले गनी खान जब बने तो उनसे मेरे कांटेक्ट रहे, शेख हुसैन साहब बने उनसे कांटेक्ट रहे, कुबड़े साहब रहे उनसे कांटेक्ट रहे। अभी कल जो नए ट्रस्ट है, ताज मोहम्मद आजा, इमरान भाई, प्यारे खान, ये तीनों ताजाबाद शरीफ के, मेरे फारूक बावला से। अरे ये तो सालों साल से इंसान अगर सामाजिक और इसमें काम करे या राजनीतिक इसमें काम करे, खास करके राजनीतिक इसमें काम, तो लोगों के कांटेक्ट रहते, तो मेरे हर ट्रस्टियों से कांटेक्ट रहे। तो इसमें ऐसा कोई स्पेशल नहीं कि ये और मैं ट्रस्ट में कहीं नहीं हूँ, ना ट्रस्ट में ट्रस्टी हूँ ना कुछ हूँ, फिर भी मेरा नाम जबरदस्ती घटा के भी है ट्रस्ट के इसमें कर रहे। तो ये मुझे अफसोस लगा कि जहाँ अपना नाम नहीं, अपना कोई काम नहीं, और जबरदस्ती घसट के एक मैयत के ऊपर, एक मरे हुए आदमी के नाम से जो राजनीति की जा रही है उसका अफसोस। ये बोलना चाह के परिवार वालों का भी दोष नहीं है, उनको किसी ने भड़काया? हाँ, मुझे नहीं लगता। उनका परिवार बहुत सुसंस्कृत परिवार है। उनके अब्बा कल टीचर हुआ करते थे, बहुत अच्छे, उनको सत्तार गुरुजी के नाम से माना जाता है। इनके बड़े भाई तो हमारे नब्बू शेख तो हमारे लीडर हुआ करते, सुसंस्कृत और अच्छा परिवार है। ऐसे परिवार के एक बंदे ने, सबसे छोटे भाई ने ऐसा आरोप लगाना, तो ये उनका नहीं है, किसी ना किसी ने उनके दिमाग में डाला है।
जो नहीं चाहता कि ताजाबाद के मुसलमान और बाकी सब लोग मुत्तहिद होकर एक अपना कलते काम करें। मुत्तहिद मुसलमानों का मुत्तहिद होना बहुत सारे लोगों को खटकता है और उसको तोड़ने की ये कोशिश की जा रही है, ऐसा मुझे लगता है साहब। चाहता है आप भी हमारे साथ आए हो स्टूडियो में, जैसा कि ये बता गए हैं मुत्तहिद है ताजबाग के मुसलमान, उनको तोड़ने के लिए ये सब राजनीति की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले कई महीनों से, अब पिछले 5 साल से AIMIM के जो कार्यकर्ता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस बस्ती के अंदर में और ताजाबाद शरीफ के 84 एकड़ से लेकर के विविध जो आजू बाजू की जो बस्तियाँ है, दीगर एतराफ़ जो है, उन सब एरिया के अंदर में वहाँ की मूलभूत जो समस्याओं को लेकर के संघर्ष कर रही है MIM। और संघर्ष ऐसा, उसके लिए MIM ने मोर्चा भी निकाली, पिछले 25 को ऐसा मोर्चा निकाली थी, जिसका परिणाम स्वरूप मनपा शासन की तरफ से अच्छा प्रतिसाद मिला। उसके माध्यम से बस्ती के अंदर में काम भी हो रहे हैं। और पहले ऐसा था कि 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीना भर गटर लाइन चौक ऐसी पड़ी रहती थी, जो उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था। आज कम से कम आज फ़ोन करो तो कल या दूसरे दिन आकर के वो क्लियर करके जाते हैं। तो ये जनता को ऐसा लग रहा है कि कहीं तो भी MIM हमारा साथ दे रही है। और हमारे परिसर में ऐसा है, पिछले 25 साल से जो विविध प्रकार की जो राजनीति हो रही है, वो राजनीति का शिकार बन गया है हमारा ताजाबाद शरीफ। और राजनीति की शिकार के वजह से हमारा ताजाबाद शरीफ विकास से पिछड़ गया है। और वो विकास से पिछड़ गया, हम उसको उभारना चाहते हैं। MIM पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक संघर्ष, क्योंकि ज़िंदगी भर हमको संघर्ष ही करना है। हम सत्ता में तो नहीं आ सकते। हमको, अगर हम लोग सत्ता में आ भी गए, नगर सेवक बन गए, उसके बावजूद भी हमको संघर्ष करना है वहाँ की जनता के लिए, क्योंकि इतना बड़ा मसला है वहाँ पानी की लाइन के अंदर में गटर लाइन जुड़ी हुई है, जगह जगह गटर लाइन चौक है, घरों के अंदर से पानी का गटर लाइन का रिसाव हो रहा है। ऐसी खतरनाक स्थिति, पीने के पानी के कुएँ पूरी तरह से खत्म। यहाँ तक कि ताजाबाद शरीफ हमारी शाही मस्जिद से लेकर दीगर इतराफ़ में गढ़र का पानी आ रहा है, जो वहाँ के लोग वजू नहीं कर सकते। ऊपरी लेवल से वहाँ टैंकर भेजना पड़ता। ऐसे हालात में हम लोगों ने MIM की जितने भी सदस्य लोग हैं और उन लोगों ने पूरा अपना एक जिम्मा उठाया है कि ताजाबाद बस्ती के अंदर में घर पहुँच अभियान के माध्यम से बस्ती बस्ती में जाकर के जो भी समस्या है उसको छुड़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इसके वजह से हमारे काम को ध्यान में रखते हुए, हमारी पहचान को ध्यान में रखते हुए लोग ऑटोमेटिकली हमसे जुड़ रहे हैं। वो एक जन सैलाब की तरह हमारी तरफ में लोग आ रहे हैं। शायद ये हालात को देखते हुए दिगर पार्टियाँ जो है उनके पसीने छूट गए हैं। तो कहीं ना कहीं MIM को बदनाम करने के लिए हमारे जो नेता है शकील पटेल साहब, जिनके मार्गदर्शन में हम आने वाले नागपुर महानगर पालिका का चुनाव लड़ने वाले हैं, उनकी छवि को ख़राब करेंगे, यानी MIM की छवि को ख़राब करेंगे। तो MIM की छवि ख़राब करने के लिए इस तरह की ये लोग हरकत करते रहते हैं। कभी ये भी बोला, माहौल फैला देते बस्ती के अंदर में कि भाई ट्रस्ट से मिलकर के, शकील पटेल ट्रस्ट से मिलकर के ताजाबाद की बस्ती 84 एकड़ के अंदर की झोपड़पट्टी तोड़ने वाले हैं। पॉसिबल ही नहीं है ये। ताजाबाद अब पिछले 70 साल से, हमारे पैदाइश के पहले से ताजाबाद शरीफ बसा हुआ है। इतने सरकारें बनी, नागपुर महानगर पालिका के अंदर में कई प्रस्ताव आए कि इनको स्थायी किया जाए या इनको बरोबर टैक्स लगाया जाए और आने वाले समय में, मगर किसी ने भी उस पर योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया ताकि उनको स्थायी 30 साल का लीज का पट्टा मिल सके। हमारे MIM पार्टी ने ये प्रण किया है कि आने वाले समय में अगर हम चुन के आएंगे तो हम उनको स्थायी करके 30 साल के लीज के ऊपर में हम लोग उनको देंगे। ये सब हमारा। अब रहा सवाल ट्रस्ट से हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम पॉलिटिशियन है। अगर ट्रस्ट अगर कोई ऐसा कदम उठाती है जिसमें हमारे ताजाबाद शरीफ के बस्ती झोपड़पट्टी को नुकसान पहुँचे तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। बाय द वे, अगर मेन रोड का जहाँ तक जो समस्या आती है तो ये तो मेन रोड की, तो चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे उमरेड रोड का या राजमार्ग हो, जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो रोड वालों को परेशानी रहती है। बाकी जो बस्ती के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं, और ना ही मेरे ख्याल से तो ना सरकार को परेशानी है और ना किसी और को परेशानी है। मगर इस तरह की अफवाहें फैला करके किसी तरह का MIM को बदनाम करने का ये षड्यंत्र काफ़ी दिनों से, यानी पिछले 6-7 महीने से ये चालू है। इसलिए हम लोग ये जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वहाँ के जो रहवासी है वो बिल्कुल इत्मीनान से रहे। हम उनके साथ में हैं, आगे भी रहेंगे, और ऐसा अगर कभी मौका आता है तो सबसे पहले हम रहेंगे। हम सरकार से
उसके बारे में सरकार के प्लानिंग जो भी है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। गवर्नमेंट की जीआर है उनके ऊपर हम काम करेंगे। और एक पढ़े लिखी टीम है, ख़ास तौर पे हमारी एक पढ़ी लिखी टीम है और बड़े ही विचार विद्वान जो साथी हैं हमारे, जो लोग हैं योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले लोग हैं, जनता के हित में काम करने वाले लोग हैं। हम जनता का एनी टाइम कभी भी साथ देने के लिए तैयार है और हम चाहते हैं कि इस तरह की जो बस्ती के अंदर में हरकत हो रही है वो जनता उनको समझे, जनता उनको समझे कि हम कई सालों से ऐसे लोगों को वोट देते आ रहे हुए हैं जो हमारा जो ताजाबाद शरीफ की आज हालत ऐसी हो गई है कि हमको गटर का पानी पीने के लिए मिल रहा है, जिसके वजह से बुजुर्ग हो, बच्चे हो, वो बीमार होते हैं, विविध प्रकार की बीमारियाँ होती है, परेशान रहते हैं। बोलना चाहते हैं सबके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है और जिसके कारण सचिन पटेल का नाम उछाला जा रहा है। सचिन पटेल सर, मैं जाते जाते आखिरी सवाल पूछूंगा। आपने तो अपना पक्ष रख दिए, पर प्यारे खान सर क्यों नहीं सामने आ रहे, मीडिया में क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, प्यारे खान साहब के बारे में कल मैं पूछा कि कल वो दिल्ली में थे, आज बॉम्बे में थे। और अभी आगे क्या वो कह रहे, प्यारे खान ताजाबाद ट्रस्ट के ट्रस्टी है, बहुत बड़े कल थे बिजनेसमैन है, उनके कितने काम रहते ये रहते, मेरे को उसके मालूम नहीं। कल मैंने लेकिन ऐसी गायब भाई पूछा कि भैया है क्या, तो बोले 2 दिन से आए नहीं, कल दिल्ली में थे आज बॉम्बे में थे। इसलिए शाला वो आएंगे, वो बुलाएंगे लोगों को, अपने ढंग से करते करें। मुझे अपना पक्ष रखना है, मेरा प्यारे खान का काम अलग है ट्रस्ट का, मेरा काम अपना पॉलिटिकल है। और प्यारे खान का क्या कनेक्शन है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। ज़बरदस्ती मेरा नाम घुसाकर मुझे बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही उसके मैं कल थे। आखिरी सवाल में, आखिरी सवाल के बाद हम लोग आप दोनों से विदा लेंगे। क्या ये हादसा होने के बाद, ये न्यूज़ में आने के बाद आप लोग का नाम परिवार वालों से आपने संपर्क करने का प्रयास किए? नहीं, परिवार वालों से नहीं है, लेकिन परिवार वालों के जो दोस्त भाई लोग हैं उनसे मैंने फ़ोन पे बात किया। वो भी लोगों का कहना है कि भाई ये कैसा उनने बुलाकर करे, हमारे समझ से परे है। बहुत सारे उनके जो जान पहचान मीडिएटर है उनसे बात की, वो बोले इंशाल्लाह ताला अभी आज सीएम है उनका, गमगीन का उनका घर का माहौल है, तो गमगीन माहौल ज़रा थोड़ा सा हट जाता है और थोड़ा सा सामान्य ढंग से वो हो जाएंगे तो उससे बात करेंगे। हमारी बातचीत चालू है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे बारे में किसी को गलतफहमी है तो उसको दूर करने का सबसे पहला काम हमारा है, हमने उसको करना चाहिए। हमारे बारे में कोई गलतफहमी क्यों पाले, और अगर हमारा पक्ष सच्चा है, हम सच्चाई पे है, तो हमारी सच्चाई की जीत होगी और हम उनको बता के रहेंगे कि हमारा कलते इसके अंदर जो सच पर गई वो ये है, वो हमारा काम है, वो करेंगे इंशाल्लाह। हमारा मीडिएटर लोगों से बात है तो वो बोले कि थोड़े से 2-3 दिन निकल जाते तो अपन करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो देखा दोस्तों, हमने दोनों पक्षों की बात चैनल में रखे। अब हकीकत क्या है ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात अपने ढंग से रखी है, पर आगे चल के सच्चाई से पर्दा उठेगा। फिलहाल जब तक के लिए तो हमें लेना होगा आपसे इजाज़त। आज की खबर आपको पसंद आई होगी तो जम के लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें, और शकील पटेल की बात आपको कितनी सही लग रही है कमेंट्स में बताना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।